अब अब वो इस पर रिजवान रिजवान भाई आए तो बात शुरू हो। जी हाँ, आप कहिए कुछ। अच्छा, तब तक स्वामी जी हम ही आप इस पे थोड़ा चर्चा कर देते हैं, क्योंकि नहीं जी। होगा तो ये रिकॉर्डिंग में ही आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर जो है, इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ। डिबेट आरंभ करने से पहले दोनों डिबेटर प्रमाण देकर अपनी धार्मिक स्थिति को स्पष्ट करेंगे, यानी कि वो क्या हैं और किस आधार पर हैं। अब यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई मान लीजिए मिस्टर एक्स मुस्लिम डिबेटर हैं, तो वो खुद को बताएंगे कि वो क्या है। पहले तो वो स्वयं को बताएंगे कि मुसलमान हैं। मुसलमान क्यों हैं? क्योंकि उनकी किताबें उनको मुस्लिम बताती हैं। तो उनकी स्थिति क्लियर हो गई कि वो अब मुसलमान हैं और उनकी किताबें सब मुस्लिम वो हैं। अब यहाँ मेरे में मसला फंसेगा स्वामी जी एक। अच्छा जी, अब जैसे कि? जैसे अब यही स्थिति मैं जब करूंगा, तो मुझे मेरी कोई किताब हिंदू नहीं कहती है। मैं संविधान के आधार पर हिंदू हूँ। अच्छा, तो संविधान आपको हिंदू कैसे कहता है? संविधान एक एक वर्गीकरण करता है। हुँ। वो एक तरीके से कहता भी नहीं है, वो एक वर्गीकरण करता है आपको कि आप अच्छा किस जी, कम्युनिटी और समुदाय से आते हैं। ठीक है, उस आधार पे आपको हिंदू कहा जाता है। हिंदू कहा जाता है। लेकिन अगर मैं मुसलमानों की तरह धार्मिक ग्रंथ की बात करूंगा, तो मेरा आधार बनेगा वेद, तो मुझे खाली मनुष्य कहा जाएगा। मुझे हिंदू या वो नहीं कहा जाएगा। लेकिन इस पे थोड़ा सा मुस्लिम डिबेटर आपत्ति कर सकते हैं कि ये तो आप कह रहे हैं कि अपना धर्म क्लियर नहीं करना चाहते हैं। वास्तविक तो यही है कि वेद के आधार पर हम मनुष्य हैं, लेकिन अगर वो जिद करेंगे तो ठीक है, हम अपने को हिंदू या सनातनी मान लेंगे, क्योंकि अब बात आगे बढ़ानी है। तो इस पे आपका क्या कहना है स्वामी जी? अच्छा, यहाँ पर मुझे आपके लिए एक प्रश्न आया है। क्या आप बताइए। हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं, तो जी आप व्यक्तिगत रूप से क्या हैं? हिंदू हैं, एग्नोस्टिक हैं या एथीस्ट हैं? देखिए, इसमें दो बातें उठ रही हैं कि ये जी। प्रश्न आप हमसे किस आधार पर पूछ रहे हैं। हमसे आप संवैधानिक आधार पर पूछ रहे हैं, या हमें हमारे मत या धार्मिक पुस्तकों के आधार पर पूछ रहे हैं। तो अगर आप धार्मिक पुस्तकों वेद के आधार पर पूछ रहे हैं नहीं, तो मैं आप। इन दोनों के आधार पे ही नहीं पूछ रहा हूँ। जी मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो धार्मिक किताबें हैं, आप जी उसके आधार पे अपने आप को हिंदू घोषित नहीं कर रहे। जी, सही है। आप कह रहे हैं कि मैं संविधान के आधार पर, क्योंकि वर्गीकरण के कारण मुझे हिंदू वाले बॉक्स में रखा गया है, मैं इसलिए हिंदू हूँ। जी तो इसका अर्थ सीधा-सीधा निकलता है कि आपकी आस्था नहीं है उन सब किताबों पर, जिनके आधार पर आपको हिंदू कहने की कोशिश की जा रही है या सनातनी कहने की कोशिश की जा रही है। नहीं, तो यहाँ पॉइंट एक फंसेगा स्वामी जी कि जी। क्या संवैधानिक हिंदू आधार जो दिया गया है, क्या वो किताबों के आधार पे दिया गया है? जी हाँ, उसी आधार पे दिया गया है ना। अच्छा, उसे मैं देख लूंगा। अगर किताबों के आधार पर दिया गया है, तो फिर तब तो फिर हिंदू ही मानना पड़ेगा, अगर किताबों के आधार पर दिया गया है तो। इसलिए मैंने आपको आपका व्यक्तिगत चुनाव पूछा था, आपके बॉक्स की बात नहीं की थी। अच्छा, तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत चुनाव मतलब क्या? इसको थोड़ा और स्पष्ट करिए स्वामी जी, तब मैं जवाब दूं। देखिए, संविधान के आधार पर मैं हिंदू हूँ। ठीक है। तो क्या मैं वास्तव में हिंदू हूँ? अगर मैं अपने व्यक्तिगत आधार पे, चुनाव के आधार पर मैं अपने आप को एग्नोस्टिक कहता हूँ, तो या तो मैं एग्नोस्टिक हूँ या फिर मैं हिंदू हूँ। हिंदू जी होने के लिए मुझे उन चीज़ों पे आस्था भी रखनी पड़ेगी और उन जी सनातन के लिए मुझे उन सब बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातन ही कहता है यदि आपको वेदों पे विश्वास है तो आप आस्तिक हैं, अदरवाइज़ आप नास्तिक हैं। जी तो अगर मैं आज की डेट पे व्यक्तिगत रूप से मैं एक एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन उस बॉक्स में बैठा हूँ इसलिए मैं हिंदू की श्रेणी में आता हूँ। श्रेणी में जी। आने के कारण मैं हिंदू हो जाता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे तो पाकिस्तान में आपके पास हाँ। पासपोर्ट तो वो वाला ही है ना, भले आप एक्स मुस्लिम हैं या जो भी हैं, तो आप मुस्लिम की कैटेगरी में आते हैं ना। अब जी एक बात और कह देता हूँ इससे आगे मैं, जैसे कि मैंने कई बार पूछा है कि जो आदमी कुरान की एक आयत को नहीं मानता है,
इस्लाम के हवाले से वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। सही है। लेकिन वहां पर वो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो जो है ना वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, है मुसलमान ही, क्योंकि गिनती कम ना हो जाए। तो यही बात हमारे उस बॉक्स की बात भी है कि अगर हम एग्नोस्टिक या एथीस्ट बन जाते हैं तो वो गिनती कम होने का डर होता है वहां पर। सही है। तो आप गिनती के आधार पर तो हिंदू हैं, व्यक्तिगत आधार पे मुझे नहीं पता अभी तक, वो आप घोषित करेंगे अभी। अब मैं जहां तक आपको अब मैं बात समझ पा रहा हूं, आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वेद भी मुझे लगभग स्वामी जी एग्नोस्टिक ही बनाते हैं, क्योंकि वेद कहते हैं नेति नेति, ये भी नहीं ये भी नहीं। और मैं अपने रोज के जीवन में भी देखता हूँ कि मैं ब्रह्म को समझने का जो प्रयास करता हूँ, दिन भर पेपर पे लिखता हूँ, कि उसको मैं कंप्यूटर मॉडल में रखने की कोशिश करता हूँ, तो सोचता हूँ कि इसमें सीपीयू क्या होगा, क्या परमात्मा सीपीयू बनेगा, माया क्या होगी, क्या वो इंटरनेट कहलाएगा। तो फिर दिन भर लिखता हूँ, फिर शाम को मैं खुद कहता हूँ नेति नेति, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं। तो ये तो एक तरीके से लगभग मुझे एग्नोस्टिक ही बनाती है। और वेद कहता भी है कि आओ बैठकर हम विचार करें। एक सीमा पर जाकर वेद भी कह देता है कि हमको इसके आगे नहीं मालूम है। अब्दुल्ला भाई लिंक दे दिया है, अब अगर आप आना चाहें तो आ जाइए, कमेंट बॉक्स में है। जी अब्दुल्ला भाई। स्वामी जी आदाब। योगी जी आदाब, क्या हाल है? आदाब अब्दुल्ला भाई। तो अब्दुल्ला भाई हमारी अभी बात चल रही है, आपको कुछ लगे बीच में बोलने का तो आप बोलिएगा। तो आदि भाई उस आधार पे आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से एग्नोस्टिक मानते हैं, और इसी कारण से मैं भी एग्नोस्टिक हूं, क्योंकि नेति नेति है। हाँ, मानना ही पड़ेगा स्वामी जी, वरना फिर रुक जाएगा, विचार की प्रक्रिया ही रुक जाएगी। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ हमें मालूम हो गया, तब तो फिर वो प्रक्रिया ही विचार की रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। तो मेरे ख्याल से एग्नोस्टिक ही मानना उचित है। और मैं बाद में ढूंढ के भी दूंगा, वेद कई जगह वो एग्नोस्टिक जिज्ञासु बनने को ही प्रेरित करता है। जी जी, जिज्ञासु वाली जो अवस्था है ना, मैंने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, जो लोग जिज्ञासु हैं, जो किसी परिणाम पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, जी, उनकी श्रेणी को एग्नोस्टिक की श्रेणी में ही रखना चाहिए। हाँ, ऐसे ही है। तो आप चलिए अब नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। अब क्योंकि आपकी और मेरी सिचुएशन क्लियर हो गई है, हम अब पहले पॉइंट से दोबारा बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें तो ये स्वामी जी, ये पहला पॉइंट सही है, या इसमें सुधार की आवश्यकता है, या और स्पष्ट करने की आवश्यकता है? क्या विचार है आपका? देखिए, डिबेट के आरंभ करने से पहले दोनों डिबेटर प्रणाम देकर अपनी अपनी धार्मिक स्थिति को स्पष्ट करेंगे, यानी कि वो क्या है और किस आधार पर है। किस आधार पे अगर हम कह देंगे आदि भाई, तो आपकी डिबेट यही खत्म हो जाएगी। जी, ठीक है जी। इसका कारण ये है क्योंकि जब वो आधार स्पष्ट कर देंगे, हाँ, तो फिर हम उनसे ये नहीं कह सकते कि भाई क्या ये सही है, क्या आपको ये सही लगता है। इस लाइन को अगर आप हटा देंगे, किस आधार पे हैं, भाई जन्मजात हैं या उन्होंने स्वीकार किया है, ये आपका मतलब यही है। जी, एक्चुअल में स्वामी जी यहाँ मेरा इसलिए कहने का वो ये है कि डिबेट से पहले उनको फिक्स किया जाए, क्योंकि अब जैसे आप स्वयं को मुस्लिम मानते हैं और तर्क आप देने लगे रेशनल और एथीस्ट के, तो इस स्थिति में बचने के क्या उपाय हैं? मतलब इसको फिर कैसे स्वामी जी हैंडल किया जाएगा? देखिए, अगर आप ये लिखते हैं किस आधार पे हैं, तो इसको हटा के अगर हम एक लाइन ऐड कर दे कि कोई भी जवाब मोरालिटी के आधार पर नहीं दिया जाएगा, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही दिया जाएगा, और किसी भी ग्रंथ या किसी भी ऋचा को, किसी भी श्लोक को, किसी भी आयत को मोरली उसे फिट करने की या जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की जाएगी। अच्छा, फिर से रिपीट करिए स्वामी जी इसको। इसमें यह आएगा कि हम जो भी जवाब देंगे एक दूसरे को, क्योंकि हम एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उन आइडियोलॉजी को हम मोरली फिट करने की कोशिश नहीं करेंगे, मोरालिटी के आधार पर उत्तर नहीं होंगे, उत्तर होंगे सिर्फ किताबों के हवाले से। हाँ, और अगर
अगर आप कोई मॉरलिटी से जुड़ा तर्क देते हैं, अगर वो आपकी किताब में है तब तो आप दे सकते हैं, जी जी लेकिन अगर वो आपकी किताब में नहीं है तो आप उसको फिर नहीं दे सकते। ठीक है। दूसरी बात इसमें हम ये जोड़ सकते हैं कि आप जी अपना इंटरप्रिटेशन नहीं बताएंगे, जो स्पष्ट रूप से बिल्कुल सामने लिखा है हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आगे भी आ भी जाएगा, ट्रांसलेशन में है। तो हाँ जी, इसमें हाँ जी। स्वामी जी अब आप एक स्पष्ट लाइन कह दीजिए तो वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, फिर मैं उसी को टाइप कर दूंगा। चर्चा सिर्फ उसी पे होगी जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, किसी भी पक्ष का इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगा। ठीक, ठीक है। अगर आपको अच्छा। उसको स्थापित करना है तो जी जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने उसके जी। बारे में क्या लिखा है, केवल हम उसी को आधार बनाएंगे। हाँ, लेकिन लेकिन अगर स्कॉलर्स पे चले जाएंगे स्वामी जी, तब तो फिर ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। आप समझे नहीं। अगर कोई हाँ। चीज अटकती है तो स्कॉलर्स पे जाएंगे। अच्छा, चलिए इसको देख लेंगे, लेकिन स्वामी जी मेरा अनुरोध ये था कि इस स्कॉलर्स पे मत ले जाइए, नहीं तो फिर हम लोग उसी जलेबी और खिचड़ी में फंस जाएंगे। तो फिर अगर आप इस स्पष्ट आधार पर होगी, क्योंकि ये तर्क आते हैं कि एक ही शब्द के हजारों अर्थ होते हैं, संस्कृत में भी और अरबी हाँ, में भी। तो उसको ये हम कर सकते हैं कि देखिए, डिक्शनरी में सभी अर्थ दिए जाते हैं, तो वहां भी हम, अच्छा, डिक्शनरी में अर्थ भी दिए जाते हैं और उनके साथ वाक्यों का प्रयोग भी दिया जाता है, तो हम उसको बहुमत की स्थिति में ले जाएंगे कि सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ है उसको ले लेंगे, नहीं तो दूसरा यह है कि छोड़ देंगे। लेकिन आप जहां पर जैसे ही आप विद्वानों की राय लाएंगे तो फिर ये पूरा मसौदा ही बेकार हो जाएगा, मतलब मूल हम्म। आत्मा ही खो जाएगी फिर। क्यों फिर आप ये कहेंगे कि हम सही की बात करेंगे, ऑथेंटिक की बात करेंगे, हम ज़ईफ की बात नहीं करेंगे, तो इस बात को रहने ही देते हैं, सीधा ट्रांसलेशन पर ही रहते हैं। हाँ, वही वही मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि वो है, क्योंकि उससे हटेंगे तो फिर हम लोग और चीजें ले आएंगे। अब्दुल्ला भाई, कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं सही है, सिर्फ ट्रांसलेशन ही मानना चाहिए बस। और जो टीकाकरण करते हैं वो उसमें अगर जी बैठेंगे तो फिर सब बहुत राय अलग अलग हो जाएगी सब। क्योंकि जी कल का जो वाकया हुआ था, कल आपको याद होगा कि हमारे रिजवान भाई मधु का अर्थ जो है वो दूसरा समझ रहे थे, और यहाँ पर मधु का अर्थ कुछ और था। मधु को वो शराब समझ रहे थे, पर मधु का अर्थ यहाँ पर शहद से था। अब जी जी। किसी स्कॉलर ने अगर उसको मधु को शहद भी कह दिया है या शहद को शराब भी कह दिया है, तो वहां पर उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। जी। तो लिटरल अच्छा, ट्रांसलेशन पर ही जाएंगे। सही है। अब दूसरा स्वामी जी ये है कि पहले ही दो महत्वपूर्ण प्रश्न तय हो जाएंगे कि जैसे अगर हम कुरान और वेद पर बात कर रहे हैं तो हम पहले इसको फिक्स कर लेंगे कि जो इसमें सभी आयतें या मंत्र हैं, जिस फॉर्म में हैं आपको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट हैं या नहीं है, या फिर इनमें कोई आपको इजाजत दे रखी है कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसको स्वामी जी आप बताइए। देखिए, जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो जी ऐसे का ऐसा ही लिखा हुआ है, उसे हम पूर्व काल में जाके उसे बदल नहीं सकते। और अगर हाँ। हम उसमें कुछ और जोड़कर किसी मंत्र को या किसी आयत को किसी दूसरे अर्थ में लेना या स्वीकार करना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, तो वो जी स्वीकार्य नहीं है। उसका ट्रांसलेशन जैसा होगा उसको वैसे ही स्वीकार करना होगा। जी। मैं इसलिए कह रहा था कि मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कोई मंत्र आज की तारीख में स्वीकार्य नहीं है, या मुस्लिम डिबेटर ये नहीं कह सकते कि कोई आयत अब आज की तारीख में मानी नहीं जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से। मान लीजिए अगर हम किसी आयत के बारे में बात करते हैं कि उसे जी मनसूख कर दिया गया है, तो उसे मनसूख किया गया है ये भी स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। हाँ हाँ, नहीं सही देखो, है कि उसका। कुरान की एक एक लफ्ज भी जो है मान्य है, ये कोई बोल ही नहीं सकता कि भाई इसको नहीं माना जाएगा। हाँ, नहीं, आपकी बात ठीक है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, लेकिन कह देते हैं कि कुछ आयतों को मनसूख कर दिया गया है, ये वो आज के परिवेश में आज के टाइम पर वो नहीं चलती है, हम हम्म, वो चीजें नहीं कह पाएंगे।
ये साफ है कि जो लिखा है सो लिखा है, क्योंकि कुरान ही एक किताब है जिसमें लिखा है कि ये हमेशा के लिए है, ता क़यामत तक के लिए है। ठीक है, यहाँ वही मतलब हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे इसको। अच्छा, तीसरा अब्दुल्ला भाई कुछ स्वामी कहना चाह एक मिनट, अब्दुल्ला भाई कुछ कहना चाह रहे थे? जी बताइए। नहीं बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप कहिए आदि भाई। हाँ, तीसरा स्वामी जी ये है कि हम किसी भी टेक्स्ट पर बात करने जा रहे हैं तो हम पहले उसको क्लियर कर देंगे कि हम इसको क्या मानते हैं। जैसे कि अगर वो कुरान का है या वेद की मूल संहिता का है तो हम बताएंगे कि ये हमारे यहाँ ईश्वर की तरफ से प्राप्त ज्ञान या वाणी है। अब उसके अलावा कोई फिक की किताब है, कोई स्मृति है, तो हम उसको क्लियर करेंगे कि भैया ये आदमियों का लिखा हुआ है, तो दोनों मिक्स ना होने पाए। इसलिए मैंने इस लाइन को लिखा है कि किसी टेक्स्ट पर बात करने से पहले ये क्लियर किया जाएगा कि ये ह्यूमन मतलब मानवीकृत है या फिर डिवाइन है, दैवीय है। आपका मतलब है कि उसका टीकाकरण या उसकी तफसीर नहीं मानी जाएगी? नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ स्वामी जी। ये टेक्स्ट कैसे आया है? देखिए, दो तरह के टेक्स्ट हैं। एक थोड़ी देर के लिए इस्लाम का हम ले लें तो जो कुरान की आयतें हैं वो खुदा की तरफ से आई हैं, लेकिन जो फिक के कानून हैं जैसे शरिया कानून, ये सब ये इंसानों के लिखे हुए हैं। तो हम किसी टेक्स्ट बात करने से पहले उसको हम क्लियर कर देंगे कि ये हम अल्लाह के उस पे बात कर रहे हैं या आदमी के लिखे के बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि दर्शकों में कोई भ्रम न हो, क्योंकि मेरा ये मानना है, भले मुस्लिम डिबेटर ना माने, मेरा ये मानना है कि अगर हमारे यहाँ कुछ आदमी का लिखा हुआ टेक्स्ट है तो उसमें गलती हो सकती है, उसको कोई मतलब स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शकों को ये पहले बता दिया जाए कि पहले हम भाई ये ईश्वर की वाणी पर हम बात कर रहे हैं या आदमी के लिखे पर बात कर रहे हैं, ये मैं कह रहा था। अच्छा, अब हम स्वामी जी इसमें एक बात है, एक मिनट, इसमें एक बात है कि देखो, जो ईश्वर की वाणी भी वो भी किसी इंसान ने लिखी है, तो इसमें ये हो जाएगा कि भाई जो कुरान है वो भी किसी ने लिखा है, तो मतलब नहीं, जो बात हो रही है, हाँ जी एक मिनट जी बोलिए। वो बात हो रही है कि भाई वो आए किसी तरफ से, वो कुरान जो आई है वो कौन कह रहा है उसके अंदर? ईश्वर कह रहा है क्या कोई इंसान कह रहा है? इसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक मिनट आदि भाई, अब्दुल्ला भाई इसमें एक बात आती है कि या तो कुरान शरीफ में या वेदों में स्पष्ट हो कि ये मनोभाव से लिखा गया है समझकर, या ये ईश्वर की वाणी है। इन दोनों में कहीं पर कोई डिफरेंस दिखाया गया है? ऐसा ना हो हम किसी भी बात को ये कहते हैं कि ये भाव से लिखी गई है और ये ऊपर की तरफ से आई है। हाँ नहीं, कुरान में देखो, कुरान में जितने भी लफ्ज आते हैं वो तो पूरा ईश्वर की तरफ से आते हैं, वो मानते हैं। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते वो कुरान में लिखा है। देखिए, ईश्वर की तरफ से आए हैं, जो पहुंचे हैं जहां तक, वो है हम आखिरी सीढ़ी है, वहां पर आखिरी पड़ाव है जहां तक वो पहुंचे हैं। उससे पहले मोहम्मद साहब के पास थे, उससे पहले वो जिब्राइल के पास थे, उससे पहले वो अल्लाह के द्वारा भेजे गए। तो इन 3 पड़ावों में कहीं पर कोई भी संशय है कि ये बदल गया होगा? जिब्राइल के हवाले से हम नहीं कह सकते बदल गया हो, रसूल के हवाले से हम नहीं कह सकते बदल गया हो, अल्लाह के हवाले से हम नहीं कह सकते बदल गया हो। हम केवल अपने ऊपर शंका कर सकते हैं कि ये बदल गया हो। इसमें स्वामी जी ये है ना, जो अब्दुल्ला भाई ने भी कहा, वो कहा किसने लिखा, क्या लिखा, वो एक अलग बहस है। वो उसमें हम तो उन चीजों को बाईपास करके बात कर रहे हैं कि हमने जो टेक्स्ट लिया है वो हम ये कंडीशन एकदम क्लियर कर देंगे कि ये ईश्वर की वाणी है और या आदमी का लिखा हुआ है। आदमी से लिखा हुआ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको आप किताबों से समझें। जैसे फिक की किताबें हैं वो आदमियों की लिखी हुई हैं और जो कुरान है वो अल्लाह की वाणी है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि क्लियर कर लें। अब बाकी किसने लिखा, क्या लिखा, वो तो फिर वो अलग बहस है, उसमें जाने कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो स्वीकार्य भी नहीं है, वो ऑब्जेक्शनेबल भी नहीं है। नहीं, जैसे हम एक मोटा
दो किताबें हमारे सामने रख दी गई, जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ की एक तरफ वेद रख दिया गया और एक तरफ एक स्मृति रख दी गई। तो हम बस इसको क्लियर कर देंगे कि वेद जो है ये ईश्वर की वाणी है और ये जो स्मृति है ये आदमियों की लिखी हुई है। मैं बस इतना सा क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। ठीक है, यदि हम ये क्लियर कर देते हैं कि कुरान शरीफ और वेद जो है वो ईश्वर की वाणी मानी जाती है, इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा, इसको सीधा हाँ। सीधा स्वीकार करना होगा। हाँ, और दर्शकों को पता रहे कि जब हम वेद की बात कर रहे हैं तो हम अपने ईश्वर को क्वेश्चन कर रहे हैं, जी और जब हम स्मृति की बात कर रहे हैं तो हम ईश्वर को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लिखने वाले एक इंसान को क्वेश्चन कर रहे हैं। ये मेरी मूल भावना है। अब्दुल्ला जी, क्या आपको लगता है सही रहेगा ये? अब्दुल्ला भाई, हाँ बोलो भाई। क्या आपको लगता है ये बात सही रहेगी? हाँ सही है भाई, एकदम। आपने सुन के सही कहा है, म्यूट पे थे ना आप? हाँ मैंने सुना है, इसलिए सही बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आदि नेक्स्ट बात। ठीक है। अच्छा, मैं अपने यहाँ वेदों से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डिवाइन से क्या मतलब है। हमारे यहाँ वेदों में जो मूल संहिता है, फिर उसके बाद ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है, तो ये सब इंटरप्रिटेशन है। जो हमारे यहाँ मूल ये माना जाता है कि दैवीय ईश्वर का ज्ञान है, वो मूल संहिता के मंत्र हैं, न कि उपनिषद, ब्राह्मण या आरण्यक। ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। तो जो हम वेद को मैं जो रखूंगा वो मूल संहिता के मंत्रों को रखूंगा, और ज्यादातर जो मुस्लिम भाई लेकर आते हैं वेदों के मंत्रों में, वो भी मूल संहिता के ही मंत्रों को लेकर आते हैं। ठीक है जी, ठीक है। पांचवा ये है, इसमें हदीस नहीं होगी, इसमें सिर्फ कुरान की आयतों की ही बात होगी। हाँ, जब हम कुरान की, जब हम ईश्वर की वाणी पे बात करेंगे तो हम सिर्फ कुरान और वेद रखेंगे, और जब हम इस दुनियावी बात करेंगे तो हम फिर उसमें हदीस भी आ सकती है, उसमें गीता भी आ सकती है, उसमें महाभारत भी आ सकती है, फिक्र के कानून भी आ सकते हैं, उसमें सब आ सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जी, बस दर्शकों को क्लियर रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये वही मैंने पांचवी बात वही है। स्वामी जी, एक मिनट, एक क्वेश्चन तो मेरा इसके अंदर, कोई बोलता है 4 वेद है, कोई बोलता है 3 वेद है, तो फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए अगर स्वामी जी इजाजत दे तो मैं जवाब दे सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं अब्दुल्ला भाई शुरू में जैसे 5 मिनट मिलेंगे तो मैं अपने मोनोलॉग में बता दूंगा कि वेद 3 ही हैं और उसके प्रमाण दे दूंगा। लेकिन अब चूंकि हिंदू 3 वेद कहूंगा तो मुसलमानों से ज्यादा ऑब्जेक्शन हिंदुओं की तरफ से होगा, तो लिहाजा यह है कि हम 4 वेद ही मान के चलेंगे, लेकिन मैं अपनी बात जरूर रख दूंगा। अब इस पे आप बताएं क्या कहना है। नहीं सही है, वही जब इस पे कंफ्यूजन हो जाएगा, आप 3 वेद कहोगे और जो आपके जो विरोधी है वो बोलेंगे नहीं 4 वेद है, तो फिर उसमें फिर विरोधाभास हो जाएगा उसमें। हाँ, तो मैं बस मोनोलॉग में बता दूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन जब चूंकि हिंदू में भी ज्यादातर लोग 4 ही मानते हैं तो हमें 4 ही मान के चलना पड़ेगा, वरना फिर ये लगेगा कि ये भाग रहे हैं उससे। ठीक है जी, तो हम चौथे वेद को भी ईश्वरीय वाणी के रूप में स्वीकार करेंगे। जी, आगे। ठीक है। अच्छा, पांचवा होगा। छठा ये है स्वामी जी कि जब मानवीय टेक्स्ट की बात होगी तो आप हिंदू की तरफ से आप कुछ भी ला सकते हैं, आप पुराण भी लाएंगे, हम रोक नहीं सकते हैं। महाभारत और ये जैसे नारद स्मृति, तो इसको हम नहीं रोक सकते क्योंकि वो सब ह्यूमनाइज्ड हैं। इसी तरह मुस्लिम भाई भी नहीं रोक पाएंगे। जी नहीं स्वामी जी, मनुस्मृति भी, हाँ वो भी आएगी, कुछ भी सब आएगा। तो इसी तरह मुस्लिम भाई भी नहीं रोक सकते हैं। जब उनकी बात होगी तो फिक्र, मसाइल, तरबियत और अखलाकियत की सभी किताबें आएंगी। तो अब इस पे अब्दुल्ला भाई और स्वामी जी आपका क्या कहना? आपकी ये बात बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, बाकी अब्दुल्ला भाई भी बात करेंगे इसमें। बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये अच्छा है कि आज हमारे साथ आप जुड़ गए हैं ताकि हमारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। जी, अपनी बात नहीं तो फिर एक तरफा हो जाता।
ये देखो ऑथेंटिक, देखो कोई भी मुसलमान जो है ऑथेंटिक कोई चीज को मानता है बताए, जो है कुरान मजीद और सही हदीस, इसको इसके ऊपर किसको ऑब्जेक्शन नहीं है। पर जो है टीकाकार होते जो मतलब जो तफसीर करने वाले होते हैं, वो तफसीर अपने हिसाब से ये भी मिला देते हैं उसके अंदर, टीकाकार करने वाले। तो इसीलिए इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगर तुम तफसीरकार को भी मिलाओगे उसके अंदर तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बोलो मैं इस्लाम की नजरिए से इसको इसको अब्दुल्ला भाई ऐसे समझें कि जब हम दुनियावी किताब में आएंगे तब हम वेद और कुरान को बाहर कर देंगे, तब हम उस पर बात नहीं करेंगे, वो किताबें हट जाएंगी, क्योंकि वो ईश्वर की बात थी। जब हम ईश्वर की वाणी पे बात कर रहे थे तभी हम वेद और कुरान रखेंगे। जब हम दुनियावी मामलों में घुसेंगे तो फिर इसमें वेद कुरान नहीं आएगा। सही। फिर इसमें हदीस और तफसीर वो चले गए। हाँ, फिर वो इंसानों की ही लिखी किताब आएगी, हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। सही। ठीक रहेगा अब्दुल्ला भाई? हाँ सही है, सही है। आप बात कीजिए, मैं म्यूट पे हूँ। और छठा ये हो गया। सातवां अब्दुल्ला भाई ये है कि डिबेट का आधार ट्रांसलेशन होगा, ना कि इंटरप्रिटेशन। अब ट्रांसलेशन कैसे होगा वो अभी आगे आएगा, लेकिन जो हम हैं कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन एक्सेप्ट करेंगे, इंटरप्रिटेशन पे बात नहीं होगी। तो इस पे ठीक है, चलिए सातवां ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। आठवां ये है कि जब ट्रांसलेशन कैसे होगा, तो ट्रांसलेशन के लिए ग्रामर बेस बनेगा और दोनों डिबेटर दो अपनी डिक्शनरी सेलेक्ट करके देंगे। वो दो जो सबसे सही डिक्शनरी समझेंगे। अच्छा, सबसे सही में ये भी ध्यान रखेंगे कि पुरानी डिक्शनरी चुनी जाए, न कि नई। अब नई में कुछ उल्टा सीधा ये हो, तो इसलिए जो पुरानी, जिसको आलिम लोग मानते आए हैं, शुरू से पूरी दुनिया मानती आई है, वो ही डिक्शनरियां ली जाएं। तो दो डिक्शनरी वो सेलेक्ट करके पहले बता देंगे और मैं दो सेलेक्ट करके बता दूंगा। तो इस तरह जो ट्रांसलेशन होगा वो ग्रामर के बेस पे होगा, और किसी वर्ड को लेकर ऑब्जेक्शन है तो उसको डिक्शनरी में जाकर चेक किया जाएगा, जो कि उन्होंने बताई है। तो इसमें कुछ कहना चाहेंगे अब्दुल भाई? नहीं, मैं तो सही है इसको। अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा ना क्लियर बोलिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड चीज आएगी, ये बाद में भी काम आएगी। हाँ सही, मैं तो सही मानता हूँ इसको। सही है, ठीक है जी। अगला थोड़ा स्वामी जी नीचे करिए। ठीक है, आठवां हो ही गया और नवा भी हो गया। अपना दो दो डायरेक्टरी चुन के देंगे। ठीक है, 11वां। दसवां ये है कि कुरान का जो व्याकरण सेलेक्ट किया जाएगा वो क्लासिकल अरबी व्याकरण होगा। तो मतलब ग्रामर जो सेलेक्ट की जाएगी वो क्लासिकल अरबी, जो कि मतलब दुनिया भर में मदरसों में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में सेलेक्ट की गई है, वो क्लासिकल अरबी ग्रामर होगा। तो इस पर कुछ अब्दुल्ला भाई कहना चाहिए? नहीं सही है, जो ऑथेंटिक है, जो क्लासिक अरबी है, मतलब जो मतलब पुराने कॉलर्स जिस चीज को मानते हैं उसको सिलेक्ट किया जाएगा तो बेहतर है जी। अच्छा, 11वां ये है, इसको थोड़ा सा अब्दुल्ला भाई ध्यान से देखना पड़ेगा। स्वामी जी आपको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। जी। जैसे हमारे यहाँ ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर कई तरीके की है, पाणिनि की है, और आप कुछ वैदिक ग्रामर पाएंगे, लेकिन जो सर्वमान्य है आज की तारीख में और जो सबसे, वो है पाणिनि का व्याकरण, जो कि 3,000 साल पहले का है। तो इसी तरह जो ये क्लासिकल अरबी का ग्रामर है, इसमें दो स्कूल हैं, एक है बसरा और एक है कूफा। तो इस खित्ते में जो ज्यादातर है और जो दुनिया भर में जो मानी जाती है वो बसरा है। तो इसमें मैंने ये कर दिया है कि किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने खुद को क्लियर कर दिया कि हम पाणिनि का व्याकरण यूज करेंगे, तो मतलब
दो स्कूल हैं, बसरा और कूफा, तो दोनों को मिक्स मत करिए, या तो बसरा सेलेक्ट कर लीजिए या तो कूफा सेलेक्ट कर लीजिए, कि कोई बाद में प्रॉब्लम ना उठे। हाँ, तो इन इस पर दोनों में से बताइए। दोनों में से, हाँ, दोनों में से एक कोई सिलेक्ट करना है वो करेंगे, सही है। सही है, ठीक है स्वामी जी, जी ठीक है, जी 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 बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा स्वामी जी 11वां छूट तो नहीं गया कि सही है? हो गया, जी 11वां जी हो गया। जी जी अच्छा, 12वां ये बड़ा महत्वपूर्ण है अब्दुल भाई, आप भी सुनिएगा, स्वामी जी आप भी सुनिएगा। वेदों में बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनको इंग्लिश में कहा जाए तो ऐसे वर्डों को हैपेक्स कहा जाता है कि इनका अर्थ अब मालूम ही नहीं है। तो उस अर्थ में, उस हालत में क्या किया जाता है कि फिर जो हमारे यहाँ एक यास्क हुए हैं जिन्होंने वेदों का एक अलग से ग्रामर बनाया है, और जो ग्रामर के नियम हैं कि तब उसको जाके देखा जाता है कि ये वर्ड क्रिएट किस पे हुआ है, किस बेस पर क्रिएट हुआ है, इसकी क्रिया क्या है। अगर संधि है तो दोनों को हटा कर देखा जाएगा कि क्या वर्ड था, इसको ये है। तो जो अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है, और ऐसे वर्ड वेद में बहुत हैं कि जिनका अर्थ अब मालूम नहीं है, तो या तो हम उनको ग्रामर के नियमों पर चेक कर लेंगे, और अगर दोनों लोगों की सहमति नहीं बनती है तो फिर उसको छोड़ देंगे। और मेरे ख्याल से ऐसे वर्ड हो सकता है कोई कुरान में भी आ जाए। जैसे एक वो वर्ड है, भले अब्दुल्ला भाई बताएंगे, एक अलिफ लाम मीम या कुछ एक है, हाँ, तो उसका अलिफ लाम अर्थ मीम, नहीं हाँ, मिलता। हाँ, अलिफ लाम मीम है, हाँ, हाँ, उसका अर्थ नहीं मिलता है, तो उसको छोड़ हाँ, दिए बेहतर है, क्योंकि उसका अर्थ किसी ने बताया ही नहीं है, उसको किसी को अर्थ पता ही नहीं है उसका, तो हाँ, ऐसे तो लफ्ज फिर को छोड़ दिया ना बेहतर है। हाँ, उस पर मगजमारी करने कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है स्वामी जी, आगे बढ़े। जी जी जी। अच्छा, हमारे बीच एथिस्ट भाई आए हुए हैं बैक स्टेज पे। एथिस्ट भाई, जी जी। अभी कुछ डिस्कशन चल रहा है, कुछ चीजें मतलब कुछ नियम तय किए जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप बैक स्टेज में रहें। अगर आप आना चाहें, इसमें कुछ कहना चाहें, तो आप कमेंट में डाल दीजिए लेना ताकि चाहे तो आपको। स्क्रीन पे ले लीजिए, थोड़ा सा म्यूट वो रखें, बाकी स्क्रीन पर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीन पे ले लेता हूँ। एथिस्ट भाई, स्वागत है आपका। ठीक है। अच्छा, और भाई एक कैसे हैं? 13वां। बढ़िया है, बढ़िया है। आप प्लीज, हम थोड़े डिस्कशन चल रहा है, कुछ डिबेट के नियम तय हो रहे हैं, तो आप प्लीज स्टेज पे रहिए, पर म्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ अच्छा, जी जी, आप जी। 13वां पॉइंट ये है, और ये बड़ा बढ़िया पॉइंट था, इसके लिए कलाम हक को मैं धन्यवाद देता हूं। अगर वो ध्यान नहीं दिलाते तो हम लोग का इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। शान नजूल बहुत जरूरी है किसी आयत या उसका कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए। इसी तरह ये वेदों के लिए भी बहुत जरूरी है कि जब तक हम उसकी इंडेक्सिंग नहीं बताएंगे कि ये मंत्र है तो ये किस संदर्भ में है। जैसे वेदों का कोई मंत्र जादू टोने के संबंध में है, या कोई चिकित्सा के इलाज में है, या यज्ञ से संबंधित है, तो ये मतलब शान नजूल और इंडेक्सिंग रखी जाएगी, और इसको रखना जरूरी है। ठीक है जी। ठीक है अब्दुल्ला भाई, ठीक है। और ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा, 14वां ये है कि अगर हम ब्रह्म और अल्लाह की बात कर रहे हैं तो फिर हम ये दुनियावी कोई बात नहीं करेंगे कि जैसे हम उसमें नबी को ले आए, फिर कानून ले आए, ब्रह्मा विष्णु महेश को ले आए, भगवान श्री कृष्ण को ले आए, उसकी बात नहीं। जब हम ब्रह्म और अल्लाह की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम उसी की बात करेंगे। जैसे कि डिबेट में हुआ था, ये रिजवान भाई, बात हो रही थी इनकी ये ब्रह्म और अल्लाह की, तो उसमें ले आए कि ब्रह्मा जी और कोई अहिल्या का प्रकरण ले आए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप ब्रह्म और अल्लाह की बात करें तो उन्हीं की बात करें, और जब आप दुनियावी मसलों पे बात करें तो फिर उसमें ब्रह्म अल्लाह नहीं आएगा, फिर हम दुनियावी मसलों की बात करेंगे, फिर उसमें अच्छा हम आदि भाई, भगवान श्री। जी आदि भाई, यहाँ पर एक बात जोड़ दी जाएगी। वो बात जी। ये जोड़ दी जाएगी कि आप अपने देवी देवताओं को भगवान मानते हैं या नहीं, तो उसे आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें स्वामी जी, थोड़ा आपको हमारी भी विचारधारा का रखना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ एक है कि
माया के अंदर ये इस जगत का वो है, माया से बाहर जाएंगे तो ये जगत है ही नहीं, माया के बाहर सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो जो मैं इसको अब रखूंगा इस बात को कि हमारे यहाँ जो भगवान और देवता जो कुछ हैं उनका अस्तित्व तो सिर्फ माया के अंदर है, माया के बाहर सिर्फ ब्रह्म का अस्तित्व होता है और कुछ भी नहीं होता है। इस संबंध में अगर प्रमाण मांगा जाएगा तो मैं प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम ब्रह्म और अल्लाह की, अब ये बताइए अल्लाह के कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है और मैं कोई दुनियावी शख्स की बात लेकर कह दूं नहीं नहीं इन्होंने तो ऐसा किया, तो ये तो फिर बेईमानी होगी ना कि मैं अल्लाह के कॉन्सेप्ट और दुनिया के कॉन्सेप्ट को जोड़ दूं। ये जगत है, ये माया है, यहाँ पर सब कुछ संभव है, यहाँ लीला हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम ब्रह्म अल्लाह की बात करें तो सिर्फ ब्रह्म अल्लाह की बात करें, और जब दुनियावी बात करें तो दुनियावी बात करें, दोनों को मिक्स न करें। एक्चुअली आदि जी, इस्लाम के कॉन्सेप्ट में ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर हम विष्णु को भी भगवान मानते हैं, महेश को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, सरस्वती माता को भी मानते हैं, सीता को भी मानते हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ये सब माया के हिस्से हैं। हाँ, उसको स्वामी जी मैं स्पष्ट करूंगा और ये जानकारी के लिए भी अच्छा होगा कि वो मैं बताऊंगा कि ये जो कुछ है ये सब माया के अंदर है, माया के बाहर से ब्रह्म का अस्तित्व है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनेगी स्वामी जी कि मैं इसको स्पष्ट करूं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो इस पे अब्दुल्ला भाई आप भी सहमत हैं? हाँ, मैं भी सहमत हूँ। इसके ऊपर मेरा तो थोड़ा एतराज है इसके ऊपर कि भाई जो है तुम ब्रह्म किसको बोलते हो? फिर ब्रह्म के जो एट्रीब्यूट है उसको भी ब्रह्म माना जाएगा कि सिर्फ ब्रह्म माना जाएगा? सिर्फ ब्रह्म को माना जाएगा? ब्रह्म के एक्चुअल में ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए रिजवान भाई को बुलाया भी गया था कि अगर वो थोड़ा एट्रीब्यूट और उसको स्पष्ट कर देते तो मैं उसको फिर एक बार स्टडी कर लेता। एट्रीब्यूट का मतलब मेरे यहाँ एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि उनकी विशेषताएं। अच्छा, एक मिनट स्वामी जी, मैं जरा म्यूट हो रहा हूँ, थोड़ा आप एक मिनट देखिए, मैं इससे संबंधित जरा एक मैं फैक्ट निकाल लूं। ठीक है, ठीक है, आप निकालिए, तब तक हम अतीश भाई से चले भी गए। चलिए अब अब्दुल्ला भाई से। अब्दुल्ला भाई, क्या चल रहा है? बढ़िया बढ़िया एकदम। देखो, ब्रह्म के एट्रीब्यूट पे बात कर लेते हैं थोड़ी हम कि ब्रह्म के एट्रीब्यूट ऐसे है कि भाई वो जैसे न्यायकारी है, वो जैसे सर्वशक्तिमान है। क्या उस पर भी बात होगी कि सिर्फ ब्रह्म क्या है उसके ऊपर बात होगी? देखिए, अगर हम इस बारे में चर्चा करते हैं तो हमने अल्लाह के एट्रीब्यूट तो बता रखे हैं कि जितनी भी सारी विशेषताएं हैं वो सारी अल्लाह को दे रखी है हमने, लेकिन ब्रह्म के साथ ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं किसी किताब में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्योंकि हमने बहुत सारे नाम जो दिए हुए हैं वो देवी देवता को दिए हुए हैं, ब्रह्म को कोई नाम नहीं दिया हुआ शायद। और जो जहाँ तक देखा जाए तो हिंदुइज्म में ब्रह्म का कॉन्सेप्ट, मतलब ब्रह्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है ज्यादातर। जी 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 जी। तो अच्छा रहेगी ये बात। कौन है, कैसा है, क्या है, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गए। वो सारी विशेषताएं वही वाली हैं जो अल्लाह वाली हैं कि निराकार है, निर्गुण है। तो तभी तो बात उठती है कि कभी किसी आयत में अगर ये आ जाता है कि अल्लाह अपने पिंडली दिखाएंगे या अपने दोनों हाथों से दुनिया बनाई है, तो फिर वहां पर पॉइंट आ जाता है कि वो ब्रह्म वाली स्थिति, अगर वो ब्रह्म से वाली डेफिनेशन में ही आते हैं तो फिर हाथ पैर पिंडली वो सब चीजें फिर ऑब्जेक्शनेबल हो जाती हैं, फिर उसको जस्टिफाई किया जाता है। तो मेरे ख्याल से देखो, इस पे ये कहा जाएगा कि भाई देखो, हमें जो है अल्लाह के बारे में ये पता ही नहीं है कि उसके हाथ है तो कैसे है, क्या वो इंसानों जैसे हाथ है कि किसी अलग चीज के जैसे हाथ है। जैसे उसमें आया है, कुरान में आया है कि भाई उसकी मिसाल के जैसी कोई चीज नहीं है, तो उसकी हम मिसाल भी नहीं दे सकते। तो हम मिसाल नहीं दे सकते तो यही तो कह रहा हूँ मित्र, क्योंकि जब ब्रह्म की और अल्लाह की बात आती है तो वो फिर हमारी थॉट प्रोसेस से, हमारी सोच से, हमारी बिल्कुल नियमों से बिल्कुल परे है कहीं। ठीक है, सही है। बावजूद इसके अगर कहीं पर ये क्लेम होता है कि उन्होंने अपने हाथों से बनाया, तो इसका मतलब क्या हो गया? या तो हमें समझाने के लिए बताया
या फिर वो उन्होंने वैसे बताया कि कौन फाया कौन से बनाया, लेकिन वहां हाथ जोड़ दिए गए। नहीं नहीं, समझाने के लिए बताया जाता है ये चीज। हाँ, लेकिन अगर समझाने के लिए बताया जा रहा है तो उसका अर्थ जो है वो तो हम अपने हिसाब से लेंगे ना, क्योंकि सही। स्पष्ट नहीं है। नहीं, अर्थ तो बोले तो जितने ज्यादातर मतलब मेजोरिटी जिस अर्थ को मानती है उस अर्थ को लिया जाएगा फिर वहां पे, ऐसी बात है। तो मेजोरिटी तो ये भी मानती है कि 2 हाथों से बनाया, और मेजोरिटी ये भी मानती है, तो फिर क्या हम लोगों को खड़े लाइन में खड़े गिनने हैं क्या? 30 ही हो गए, 40 ही हो गए? नहीं नहीं, देखो उसके अंदर देखो 2 हाथों से बनाया, ये बात कही गई है। तो 2 जी। हाथों से बनाया तो उसके हाथ के जो अब इंसान के जैसे हाथ है वैसे हाथ है कि उसके कुछ अलग तरीके के हाथ है? चलिए, आप इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं उन सबके हाथ होते हैं, हाँ, ठीक है? सबके हाथ होते हैं। तो अगर इंसानों के जैसे नहीं है तो किसके जैसे हैं? या वो जिनके भी हाथ हैं उनके जैसे भी नहीं है? हाँ, तो उसकी वही वही ना, अगर उन उसकी मिसाल नहीं दे सकते अगर तो जैसे अगर इंसान उनके जिस जैसे दुनिया में भी जितने नहीं भी है, हाथ, एक मिनट। हाँ हाँ, एक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर, नहीं, अगर उनके हाँ, जैसे भी नहीं है तो हाथ क्यों कहा गया? तो समझाने के लिए कहा गया है ये हाथ। लेकिन जैसे कि एक हाथ जगह आता है कुरान में कि भाई जो क्या अल्लाह बखील है नौजुबिल्ला के, जो है अपने हाथ बांध के रखे उसने, तो वो अल्लाह कहता है कि नहीं, अल्लाह बखील नहीं है, मैं दोनों अपने हाथ खुले रखा हूँ। इसका और मतलब उस ये होता है कि नहीं, मैं दोनों दोनों हाथ से मतलब बांटता हूँ सबको, वो और बखील नहीं है। कहीं एक आयत ऐसी भी है कि उसके दोनों हाथ राइट हैंड पे ही हैं। नहीं नहीं, इसी कहीं नहीं। चलिए, मैं इसका रेफरेंस ढूंढूंगा, हो सकता है कि हो ना हो। अगर आप कह रहे हैं नहीं है तो इस पे कोई सवाल नहीं है। अच्छा स्वामी तो जी, जी जी, तो आप बात पूरी कर लें, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। नहीं, हो गई बात हमारी। बात हम तो आप टाइम पास कर रहे थे आपके पीछे। ठीक है। अच्छा, अब स्वामी जी, ये यही एक वेदांत का सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था, इसको क्लियर करना पड़ेगा। और ये बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि 80% हिंदू इसको समझते हैं और यही फैला रखा है। तो इस पर हो सकता है कि पहले एक अलग से चर्चा आयोजित करना पड़े। आप अब्दुल्ला भाई, ब्रह्म का कोई गुण नहीं होता है। ब्रह्म निर्विकार है, उसमें कहीं कोई गुण है ही नहीं। और ये अद्वैत का क्या कहते हैं नियम है कि गुण जो भी प्रकट होंगे वो माया के अंदर प्रकट होंगे, माया के बाहर कोई गुण हो ही नहीं सकता। तो एक तरीके से जिसको आप ब्रह्म के गुण समझते हैं वो माया के गुण हैं, न कि ब्रह्म के गुण। ब्रह्म हमारे यहाँ निर्विकार है। और मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूँ। आदि, यहाँ पर एक स्वामी सवाल उठा है जी, मेरे मन में। हाँ आदि जी, फिर उसमें एक सवाल उठता है। हाँ, ये सवाल जो उठता है ये काफी खतरनाक है। इसका मतलब है कि जितने भी लोग सनातन में या हिंदू मजहब को मानते हैं वो सारे के हाँ, सारे एग्नोस्टिक हैं। सारे अगर अगर कोई इस तरह का भी कोई मतलब निष्कर्ष निकलता है या निकल रहा है तो जाहिर सी बात है फिर उसको स्वीकार करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम ब्रह्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते और वो निर्गुण है, ठीक है ना? जी निर्गुण है का मतलब है फिर नहीं है, या है जी भी या नहीं है, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो फिर जी, वो वाली स्थिति आ जाती है कि पता नहीं। इसको इस तरह स्वामी जी कहेंगे कि माया के बाहर यानी कि परमार्थिक स्तर पर ब्रह्म पूरी तरीके से निर्गुण है, मतलब उस एट्रीब्यूट लेस है। और उसके जो भी गुण होते हैं वो माया के अंदर प्रकट होते हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है स्वामी जी, ये खुल जी जी जी। जाएगा तो फिर हमें सब रोक कर पहले हमको इसको ही क्लियर करना पड़ जाएगा। चलिए, अब एक मैसेज आया हुआ है, अब मुझे पता नहीं इस बीच मुझे इसको दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। आप जी देखिए, अगर अब्दुल्ला भाई आप देखिए, कमेंट सेक्शन में एक आया हुआ है रागा भाई का, रगड़ा भाई का, हाँ भाई। कि सही मुस्लिम 1827 में बताया गया है, 18 के 27 में, 1827 में, कि अल्लाह के 2 सीधे हाथ हैं। अभी आपने कहा था कहीं नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। जी आदि भाई कंटिन्यू एक कीजिए। मिनट, हाँ नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा फिर। सही मुस्लिम हाँ हाँ, आप चेक, सही मुस्लिम 1827। 1827। हाँ जी, आप लिख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। जी आदि भाई कंटिन्यू कीजिए।
इसको ऐसे समझिए स्वामी जी कि जैसे मान लीजिए कि एक क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल रखा है, ठीक है। अब आप उसके बगल में एक लाल रंग का गुड़हल का फूल रख दीजिए माया समझ के, तो आप देखेंगे कि जो वो क्रिस्टल है वो लाल दिखाई देने लगेगा, जबकि ये लाल स्फटिक का अपना गुण नहीं है। ये उस फूल यानी माया के असर में वो लाल दिखने लगता है। ये मतलब एक बहुत मेन तर्क है जिसको समझाने के लिए दिया जाता है। तो जी इसी तरह मतलब ब्रह्म जब माया के संपर्क में आता है तो माया के गुण जो होते हैं, जैसे सृष्टि बन जाना, ज्ञान देना, रूप देना, रूप धारण करना, जिसको नाम और रूप कहा गया है, तो ब्रह्म का अपना कुछ भी गुण नहीं है, वो एकदम निर्विकार भाव में है। और इसके संबंध में अगर प्रमाण मांगे जाएंगे तो मैं प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। ठीक है जी, वो भी वेदों के तरफ से, क्योंकि ये बात हाँ दैवीय हो रही हाँ है। हाँ, तो वो वेदों से ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे अगला जो 16वां है आपका। हाँ, लेकिन लेकिन स्वामी जी, हम लोग इसमें मेन समस्या अब्दुल्ला भाई ने क्या उठाई थी, क्या वो क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस पे अब्दुल्ला भाई, आपने क्या कहा था अब्दुल्ला भाई, कुछ याद है आपको? अब्दुल्ला भाई शायद ढूंढने चले गए। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है। तो आप स्वामी जी चाहे आ जाने दिया जाए कि बात किया जाए फिर? आप बात कर आदि भाई, मुझे पता क्या लग रहा है, हाँ हाँ आपकी एक मंशा है और वो मंशा हाँ मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। हाँ हाँ वो मंशा ये है कि डिस्कशन हो, एक दूसरे को जाना जाए, सही नियमों के आधार पर एक दूसरे की आइडियोलॉजी को देखा जाए, डिबेट ना हो। एक्चुअल में स्वामी जी, शुरुआती एक दो डिबेट में ऐसा हो सकता है, और ये बात मैं आपकी काफी हद तक मान रहा हूँ, क्योंकि इस प्रपोजल का लक्ष्य किसी एक डिबेट के लिए नहीं है, जी बल्कि जी आने वाली कई डिबेटों के लिए है। जी 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 जी। अब तो ये, इसमें चाहिए इंटेलेक्ट पूरा हाई लेवल का, ताकि चीजों को जी जी, समझें। हाँ, ये, जरा से भी अकीदे से देखेंगे ना इसे हम, जी जी, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बन सकती है, या समझ नहीं आ सकती। प्रॉब्लम का मतलब है कि समझ नहीं आएगा। हाँ। तो आप नहीं नहीं, इसको तो इसका इसके एक लिए तरीका है इसके, स्वामी जी। स्वामी जी 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 एक मिनट, इसका एक तरीका है कि भाई जो जिससे भी तुम्हारी डिबेट होने वाली है, तो इसको पहले ये प्रस्ताव पेश कर दे, भाई मेरा राय ये है, तुम्हें अगर कोई इसमें लगती है प्रॉब्लम चेंजेस करने की, तो हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। अब्दुल्ला भाई, ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था। आज जो है ना, ये स्ट्रीम नहीं होनी थी। आदि भाई ने, मैंने और हमारे रिजवान भाई ने, तीनों ने मिलकर ये तय करना था, क्योंकि रिजवान भाई ईमेल चेक नहीं करते हैं, इसलिए हमें इसे लाइव करना पड़ा, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिले और वो आ जाएं। कल की डिस्कशन में ये तय हुआ था कि आज 3 बजे हम तीनों भाई बैठकर स्ट्रीम यार्ड पर विदाउट लाइव किए हुए, क्योंकि आपने देखा होगा लिंक नहीं दिया था पहले। हाँ मैं सुना है इसको, हाँ। हाँ, तो बस ये तीनों भाइयों का डिस्कशन होना था, दोनों भाइयों का, और मैं साथ बैठता। तो क्योंकि वो अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए इसको लाइव करना पड़ रहा है, ताकि ये रिकॉर्डेड हो जाए और रिजवान भाई से बाद में देख लें। अच्छा स्वामी जी, मैं जरा सही है। सूरज भाई के 2 कमेंट के जवाब दे दूं। एक तो इन्होंने राम राम कहा है, तो आपको भी राम राम। और एक इन्होंने प्रश्न पूछा है कि डिक्शनरी में शब्द का मतलब टाइम के हिसाब से बदल सकता है और ऐड भी हो जाता है, तो क्या पुरानी वाली डिक्शनरी मानी जाएगी या अपडेट वाली? तो इसमें सूरज भाई मेरा जवाब है कि डिक्शनरी जो भी मानी जाएगी वो कम से कम 1500 साल पुरानी ही मानी जाएगी, कम से कम 500-600 साल पुरानी जरूर मानी जाएगी, नई डिक्शनरी नहीं ली जाएगी। ये मेरा सूरज भाई को जवाब है। जी स्वामी जी। चलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। 2 पॉइंट रह गए हैं, क्योंकि अच्छा हमने बहुत छोटी ठीक सी है। रख दी थी इसे। अच्छा, आपको 17 पे पहुंच गए थे, 16 पे थे। हाँ, 17 देखिए, जी जी डिबेट में सिर्फ वही प्रमाण रखे जाएंगे जो कि ऑनलाइन टेक्स्ट फॉर्म में उपलब्ध हैं और उनके सोर्स पर सहमति बन चुकी है। मतलब जैसे आप कोई टेक्स्ट कहीं से ढूंढ लाए, अब वो आपके पास तो है, कहीं आपको कोई खर्रा या उसकी कॉपी या कुछ मिल गई, अब हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखना चाहते हैं, तो वो किसी वेबसाइट या ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, तो हम उसके आगे पीछे का देख ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वही प्रमाण रखे जाएं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हो, ये मैं कह रहा हूं।
इसमें यह है कि डिबेट में सिर्फ वही प्रमाण रखे जाएंगे जो कि ऑनलाइन टेक्स्ट फॉर्म में उपलब्ध हैं और उन पर मतलब हम लोग एग्री हैं। ठीक है अब्दुल्ला भाई, आप सहमत हैं इसमें? हाँ मैं सहमत हूँ। हाँ तो ठीक फिर है। वो अगर वो ऑनलाइन नहीं मिलेगी तो हम ढूंढेंगे कहाँ पे फिर उसको। हाँ, पे जी, मिलेगी तो नहीं, एक हार्ड कॉपी में चाहिए। हाँ, तो वो फिर क्या होगा, एक आदमी के पास तो है, दूसरे के पास है ही नहीं, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। अच्छा, 18 ये है कि अब ये रूल ये है कि डिबेट जब चलेगी तो उसके बीच में कौन कौन रहेगा, कौन कौन आ सकता है, उसको पहले से फिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद स्ट्रीम के बीच में कोई नहीं आ पाएगा। स्ट्रीम खत्म हो, वो डिबेट खत्म होने के बाद ही कोई उसमें आ पाएगा। 3 या 4 लोग जो भी फिक्स हैं वही लोग रहेंगे। ठीक है स्वामी अच्छा जी? आदि जी, इसमें एक काम करते हैं, क्योंकि आप हाँ, ये कह रहे हैं कि ये एक डिबेट नहीं है, तो इसको हम हर डिबेट में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करेंगे कि 1 घंटे के लिए करेंगे या 1.5 घंटे के लिए करेंगे या 2 घंटे के लिए करेंगे। नहीं नहीं, हर ये तो जब कभी फिक्स होगी डिबेट उसके लिए है स्वामी जी, रोजाना के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, रोजाना कहाँ हो पाएगा, तब तो सब कार्यक्रम ही रुक जाएगा। ये जी, मान जी, लीजिए जी। कभी कोई विद्वान आता है तो हम उसको प्रोफार्मा दे देंगे कि आप स्टडी कर लीजिए, समझ लीजिए, अगर समझ में आता है तो हम इस पर भी तैयार हैं कि आप अपने मुस्लिम पे बात न करिएगा, हम खाली अपने हिंदू पे बात कर लेंगे, ठीक अगर है जी, आपको ठीक है। मंजूर है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, 19 शुरुआती 5 मिनट का डिस्कशन, ये तो खैर अपने अपने लिख दिया है मैंने, ये अपने अपने मन की बात है कि कोई जैसे स्पष्ट करना चाहे कि हमारी किताब है वो घर पे पढ़ी जाती है, मदरसे में भी पढ़ी जाती है, कोई कहना चाहे कि नहीं हमारी किताब सिर्फ इसको गुरुकुलों में अध्ययन किया जाता है, घर पे आके सिर्फ स्वाध्याय किया जाता है, तो शुरुआती 5 मिनट में कोई स्पष्ट अपना करना चाहे तो वो कर सकता है। ये ठीक है कोई जी। रूल नहीं है, एक उसे 20वां ये है कि एक बड़ा वक्त बर्बाद होता है कि वो उसमें देखा गया है इंडियन भाई और इनके वाली में, कलाम हक भाई वाली में। इंडियन भाई, ये कलाम हक ने तो अपने सारे जितने सोर्स और वो थे सब आपको स्वामी जी अवेलेबल करा दिए, जी, जी, फटाफट जी, निकल जी। आ रहा था। इंडियन भाई ने पहले आपको कुछ दिया नहीं, तो वो तमाम वक्त बर्बाद हो रहा था। तो जी, जब जी, जी। स्ट्रीम शुरू होंगी तो भैया आपका कौन सा प्रमाण कहाँ से निकलना है उसका बाकायदा पीडीएफ, और अगर पीडीएफ नहीं है तो एक लिंक की लिस्ट बना के कि स्वामी जी अब 5वें नंबर का लिंक खोलिए, तो ये मॉडरेटर का वक्त बर्बाद ना हो, इसलिए स्ट्रीम शुरू होने से पहले आप अपना सब कुछ मॉडरेटर के पास जमा कर देंगे। ठीक है आदि जी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आदि जी, आप मुझे जी मेल पर हाँ, सभी लिंक बता दीजिए, कौन कौन से लिंक मुझे कहाँ कहाँ से उठाने हैं, ताकि मैं उसको क्या बोलते हैं, बुक मार्क कर लूं कि मुझे जब भी जरूरत हो मैं उसमें से खोल के वो दिखा दूं, हाँ क्योंकि उसको गूगल में से फाइंड करना पड़ता है, ये दिक्कत हो जाती है। नहीं नहीं स्वामी जी, वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता है कि एक ही बार दे दिया गया, वो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। हर डिबेट के हिसाब से अलग अलग सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको क्या किया जाएगा कि डिबेट शुरू करने से पहले ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब ऐसा ना हो कि डिबेट के बीच में नहीं दिया जाएगा कि आप काम छोड़कर पहले सब कुछ चेक करना शुरू करें। ठीक है, ये ठीक, मैं नहीं कह नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे मुझे कोई कुरान की कोई आयत ढूंढनी है, तो मुझे अगर बता दिया जाएगा कुरान की आयत कैसे ढूंढनी है। आदि भाई 1 मिनट, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, प्लीज आप बात कीजिए, ठीक है, ठीक। बार बार फोन आ तो अब्दुल्ला भाई यही अंतिम था, तो कोई आपको ड्राफ्ट कैसा लगा, कोई ज्यादा गड़बड़ी या कुछ? नहीं नहीं, मुझे गड़बड़ नहीं लगी, सब बढ़िया लगा, मुझे अच्छा लगा। हाँ तो पर वो जब सामने वाले डिबेट है तो उससे थोड़ी बहुत तय हो जाएगा, उसके अंदर चेंज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, अब एकदम इसको 100% तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो ढील कहीं ना कहीं देनी ही पड़ेगी। सही। तो ये थोड़ा बनाने का इसलिए भी वो है कि मान लीजिए किसी मुस्लिम भाई को शिकायत है कि हम आप लोग मुस्लिम पे बात करते हैं, हिंदू बात नहीं करते हैं, और हम सिर्फ हिंदू उस पे बात करना चाहते हैं, तो ये प्रोफार्मा बनाया गया है कि अगर आपको मंजूर है तो हम, अगर आप चाहेंगे तो हम सिर्फ हिंदू इस पे ही बात करेंगे, दूसरे पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, मुझे बात समझ आ गई है। मैं आपसे अच्छा, कह रहा था आदि भाई, एक हाँ मिनट, माफी चाहता हूं।
मैं आपसे ये कह रहा था, जैसे कुरान पे बात करनी है तो कौन सी हाँ quran.com में मुझे कौन सी आयत कैसे ढूंढनी है, इसका मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि मैं उस नहीं, पे सीधा सीधा उसको ढूंढ हम लूं। स्वामी जी जो यूनिवर्सल हैं उनके लिंक तो मैं आपको पहले से उपलब्ध करा दूंगा कि कुरान का कहाँ बढ़िया मिल रहा है, कहाँ हदीस का मिल रहा है, कहाँ वेदों का बढ़िया मिल रहा है। तो वो जी तो हाँ, जी तीन हाँ, जी चार हाँ। यूनिवर्सल लिंक हैं, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हम अच्छा करवा स्वामी देंगे जी, तो मैं उसको बस सीख भी लूंगा ना कैसे ढूंढना है एकदम झटके से। ठीक है ठीक है। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक चीज अभी मेरे दिमाग में आई है, वो पता नहीं कैसे छूट गई, पुराने वाले ड्राफ्ट में वो है, जी, वो जी। एक्चुअली सबसे मेन लाइन वही थी। अब्दुल्ला भाई आप भी सुन लीजिए। मैंने हिंदू धर्म में कोई बात रखी है अपनी, तो अगर मुस्लिम भाई ऑब्जेक्शन रखते हैं तो वो ऑब्जेक्शन वो रेशनल या एथीस्ट बन के नहीं रखेंगे, वो एज ए मुस्लिम बनकर वो ऑब्जेक्शन रखेंगे और उसको अपनी ही किताब से उसका जस्टिफिकेशन देंगे कि ये चीज गलत है, और मैं पूछूंगा क्यों गलत है, तो वो अपनी किताब से दिखाएंगे, ना कि रैशनल और उससे दिखाएंगे। तो ये शायद कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, अगर नहीं था तो इसको मैं बाद में ऐड कर दूंगा। इस पर अब्दुल्ला भाई आपको कुछ बोलना हो तो बोल दीजिए। हाँ नहीं सही है। देखो मैं इस चीज को गलत मानता हूँ, तो क्यों मानता हूँ, तो उसे उसे मुझे मुझे जो है अपनी किताब से दिखाना पड़ेगा कि मैं ये देखो मेरी किताब में ये चीज लिखी है और ये चीज गलत है, और आपकी किताब में इसलिए नहीं गलत है। अब ये सही बात है। हाँ आदि भाई, ठीक। हमारे हमारे बीच में एक भाई पधारे हैं, पहली बार आए हैं हमारे परिवार में, इनसे बात कीजिए। एम चक्रमूर्ति जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते सर, स्वामी जी नमस्ते। बहुत नमस्ते जी। धन्यवाद मुझे डिस्कशन में दिया है। मैं कोई जी, जी। डिबेट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक पॉइंट बताने के लिए आया हूँ। अगर जी, जी, जी। सनातन धर्म के बारे में कोई भी डिबेट करना चाहता है तो उसका प्रमाण जो है उपनिषद, वो प्रमाण लेके डिबेट करना है। क्योंकि सनातन धर्म में 3 विभाग है। एक है पुराण का विभाग, दूसरा है स्मृति का विभाग, तीसरा है उपनिषद का विभाग। इसमें सबसे ज्यादा नॉलेजेबल विभाग है उपनिषद का विभाग, और मध्यम स्थायी का है स्मृति का विभाग, और कनिष्ठ स्थायी है पुराणों का विभाग। अभी आप किसी धर्म के साथ सनातन धर्म का कंपैरिजन करना चाहता है, नहीं या तो डिबेट करना चाहता है, तो आप पुराण जो है वो विभाग पर डिबेट करने से आपको आउटकम बराबर नहीं आता। क्योंकि धर्म का, कोई भी धर्म रहने दे, धर्म का मेन प्रिंसिपल जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी होता है, आध्यात्मिकता होता है। ओके, ऐसा नहीं है अभी जैसा वो हमारे मिडिल ईस्ट वर्ल्ड में हमें कैसा चल रहा है, हमारा हालचाल कैसा हो रहा, हमारा इथिक्स क्या है, हमारा मोरालिटीज क्या है, इसके ऊपर डिबेट करके कोई धर्म का जजमेंट तो नहीं करना चाहिए। धर्म का मेन प्रिंसिपल होता है आध्यात्मिकता, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। सो सनातन धर्म में स्पिरिचुअलिटी का जो अल्टीमेट लेवल है वो उपनिषद में बताया गया है। तो अगर कोई डिबेट करना चाहता है सनातन धर्म के बारे में और दूसरे के धर्म के कंपैरिजन करके उसके साथ डिबेट करना चाहे, तो उपनिषद के ज्ञान पर डिबेट करना चाहिए। ये है मेरा ओपिनियन हो स्वामी जी। ठीक है। एम चक्रवर्ती जी, आपसे एक निवेदन है छोटा सा। देखिए नीचे मेरी ईमेल आईडी चल रही है जी, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप प्लीज मुझे मेल कीजिए ताकि आपसे संपर्क हो सके और आपका एक कांटेक्ट हमारे पास हो। हाँ जी जी जी, ठीक है जी, और आपका बहुत हाँ बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आदि जी, कुछ कहना चाहेंगे आप भाई जी को? हाँ, मैं चक्रवर्ती जी ने जो बातें कही हैं वो सही प्रणाम है अनिल जी। इसमें। जी जी हाँ और प्रणाम वो प्रणाम। मैं हाँ ये मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि मैं आपको एक व्यवहारिक पक्ष देना चाहता हूँ कि जो आपने बताया है वो वहां के लिए नियम तो ठीक है, जहां पर एक विद्वानों की सभा है, विद्वानों के बीच में हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा सा टीवी फॉर्मेट है। तो अगर हम हाँ इसको बहुत ज्यादा टिपिकल या वो बना देंगे तो फिर दर्शकों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि दर्शक हो सकता है कि बहुत ही अशिक्षित हो या बहुत ही हाईली लेवल का हो, तो
तो जो आप परंपरा के अनुसार बता रहे हैं वो शास्त्रार्थ के नियम है और बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हमें जब हम इस डिबेट को सोशल मीडिया या टीवी पर लाते हैं तो हमें इसको थोड़ा व्यवहारिक बनाना पड़ता है। तो अभी जो हमारी चर्चा आपने देखी है तो आप उसको व्यवहारिक पक्ष ही समझ सकते हैं। जी, ओके, बहुत बहुत संतोष, बहुत कुछ की बात कहा है आप, बहुत ठीक है कहा है आप। थैंक यू अदिल जी, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार अदिल जी, थैंक यू। ओके स्वामी जी, गॉड ब्लेस यू स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। अच्छा आदि भाई, अब हम इजाजत चाहेंगे, स्क्रीन को हाँ। अब हम एंड करते हैं। हाँ स्वामी जी, एक मैं ये अनुरोध करूंगा, इसका थंबनेल सिर्फ एक सिंपल बना दीजिएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है? फिर मुझे जिसको भी रूल्स रेगुलेशन की बात करनी होगी मैं इसी वीडियो का लिंक टाइम स्टैम्प के साथ भेज दिया करूंगा कि आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, आप ही बना के भेज दीजिएगा, मैं लगा दूंगा। हाँ ठीक है। आप तो बना के भेज दीजिए, मैं लगा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर एक बार स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अपना समय निकाल के और सब कुछ क्लियर करवा दिया और सब कुछ रिकॉर्ड में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आदि भाई, मेरा जो मंतव्य है, मेरे जो इच्छा है वो है कि जो वॉलंटियर्स द्वारा फैलाई हुई भ्रांतियां हैं, हमें वो अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचानी। जो सत्य है, भले वो इस्लाम है, भले वो सनातन है, या किसी का कोई भी धर्म है, मान्यता है, हमें वो पहुंचानी है। क्योंकि सारी लड़ाइयाँ केवल वॉलंटियर्स के कारण हो रही हैं, बाहर बीच में जो मिलावट हो गई है उसके कारण हो रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल शुद्ध बात हो, ये है सामने। अब आपने स्वीकार करना है, त्यागना है, आपकी इच्छा है। अच्छा स्वामी जी, कहते हैं गुरु गुरु ही होता है। अब आज आखिर मुझे भी जाकर रियलाइज हुआ कि हम एग्नोस्टिक ही तो हैं। क्योंकि हमें परमात्मा का नहीं पता, हम माया जगत के बारे में सारी चर्चा कर रहे हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि सब कुछ जो भी चर्चा है वो माया जगत की है, जो क्योंकि निर्गुण है, निर्विकार है, उसके बारे में हम कैसे जान लेंगे। सही कह रहे हैं। और अब्दुल्ला भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आ गए, तो मतलब वरना नहीं तो फिर बात एक पक्षी हो जाती। आपका भी धन्यवाद और स्वामी जी का भी धन्यवाद जो मुझे स्टेज पे लेने के लिए। नहीं, देखिए हमें एक व्यक्ति चाहिए था जो कि अपना पक्ष भी रख सके। तो ठीक है स्वामी जी, फिर मैं वो